हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 8 के इंग्लिश का दूसरा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है स्लीप। वैसे तो स्लीप का अर्थ होता है सोना, लेकिन यहाँ पर स्लीप वर्ब न होकर नाउन है, इसलिए इसका अर्थ होगा निंद्रा या नींद। तो सबसे पहले हम लोग इसका वार्मर देखते हैं। क्या लिखा है? व्हाई डू बी स्लीप, हम लोग क्यों सोते हैं। व्हाई डू बी स्लीप मतलब क्या हुआ, हम लोग क्यों सोते हैं। आगे क्या लिखा है? व्हाई डू बी स्लीप, हम लोग क्यों सोते हैं। डू ऑल पर्सन्स स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, क्या सभी लोग समान समय के लिए, क्या सभी लोग समान अवधि के लिए सोते हैं। स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होना चाहिए, हाँ या नहीं। तो अनडाउटली इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि कोई कम सोता है, कोई कम समय के लिए सोता है, कोई अधिक देर तक सोता है। आगे क्या लिखा है? डू यू एवर हैव ड्रीम्स, क्या कभी तुम सपने देखते हो। डू यू एवर हैव ड्रीम्स, क्या तुम कभी सपने देखते हो। इफ़ यस, यदि हाँ। नरेट द ड्रीम्स व्हिच यू लाइक और डिसलाइक मोस्ट, लाइक और डिसलाइक मोस्ट। यदि हाँ, अगर तुम सपने देखते हो तो उस सपने के बारे में जिसे तुम सबसे ज़्यादा पसंद करते हो अथवा जिसे तुम सबसे ज़्यादा नापसंद करते हो उसके बारे में कहो, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में वर्णन करो। नरेट का अर्थ होता है कहना, सुनाना, कहना या वर्णन करना। आगे लिखा है व्हाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स, व्हाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स, आपको क्या लगता है हमें सपने क्यों आते हैं। अब इसका हम लोग मेन चैप्टर देखेंगे। क्या लिखा है? नोबडी नोज व्हाई वी स्लीप, कोई नहीं जानता है कि हम क्यों सोते हैं। बट, लेकिन वी ऑल नीड टू, यह हम सब की ज़रूरत है। क्या क्या लिखा है? नोबडी नोज व्हाई वी स्लीप, कोई नहीं जानता है कि हम क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड टू, लेकिन यह हम सबों की आवश्यकता है। नीड मतलब ज़रूरत, आवश्यकता। आगे लिखा है स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो, नींद जो है वह हमारे शरीर को विकसित होने में, हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है। हमारे शरीर को विकसित होने में, विकसित, डेवलप मतलब विकसित। विकसित क्या है? एक छोटा सा बच्चा को ज़्यादा हम हार्ड मैथमेटिक्स नहीं सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रेन है, उसका जो दिमाग है, उसका जो मस्तिष्क है उतना डेवलप नहीं है कि वह हर बात को समझ सके। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है तो उसका ब्रेन डेवलप होता है। तो डेवलप करने में हेल्प कौन करता है? नींद। आगे क्या लिखा है? ग्रो मतलब बढ़ना। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी, आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी, हमारे शरीर को नींद चाहिए। किस लिए चाहिए? तो टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस, टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस, स्वस्थ रहने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए। कौन लड़ेगा? हम नहीं लड़ेंगे, हमारा शरीर लड़ेगा। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षी तंत्र है, वह लड़ता है। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान, ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान, आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो, सोते समय मतलब नींद के दौरान मतलब सोते समय हमारे मसल्स मतलब हमारी मांसपेशियाँ, बोन्स हड्डियाँ एवं स्किन कैन ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कैन ग्रो मतलब बढ़ सकते हैं, सेंस है बढ़ते हैं। एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजुरीज, और हमारे मसल्स में, हमारी मांसपेशियों में, हमारे त्वचा में या अदर पार्ट में, बॉडी के अदर पार्ट में जो इंजुरीज है, जो जख्म है, वह फिक्स होता है, वह भरता है।
आगे लिखा है आवर ब्रेन नीड्स स्लीप, हमारे ब्रेन को भी, हमारे मस्तिष्क को भी नींद की आवश्यकता होती है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर, स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। नींद जो है हमारे मस्तिष्क को, नींद जो है हमारे दिमाग को उसे याद, जो हम सीखते हैं उसे याद रखने में मदद करता है। जो हम सीखते हैं, कहाँ सीखते हैं? अपने डेली लाइफ में सीखते हैं, खेलते समय सीखते हैं, बाज़ार में सीखते हैं, क्लास में सीखते हैं, उसको याद रखने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सनट्रेट, यह जो है हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को ध्यान, पे अटेंशन ध्यान देना, और कॉन्सनट्रेट एकाग्रचित होना। अटेंशन मतलब क्या होता है? पे अटेंशन, जैसे सर पढ़ा रहे हैं क्लास में, आप क्लास में तो है हो, शरीर आप क्लास में उपस्थित हो, किंतु आपका दिमाग कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हैं, तो आपका ध्यान क्लास में नहीं है। तो पे अटेंशन मतलब जो कोई कुछ कर रहा है उस पर ध्यान देना, और कॉन्सनट्रेट एकाग्रचित होना, जैसे सर बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो बोर्ड के आसपास और भी चीज़ है, टेबल है, किताब हो सकता है, घड़ी हो सकता है, हम उसको नहीं देखते हैं, सर जो लिख रहे हैं हम उसे देखते हैं, उस पर कॉन्सनट्रेट करते हैं, एक जगह फोकस करना, एकाग्रचित होना। आगे क्या लिखा है? देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, इसके नेसेसरी मतलब आवश्यकता, आवश्यक। देयर इज नो रूल, इसके लिए कोई नियम नहीं है। क्या नियम नहीं है? अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, कि कितना देर सोना चाहिए, कितना देर सोना चाहिए, इसके लिए कोई नियम नहीं है। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 hours and 20 minutes, लेकिन जो एवरेज एडल्ट है, एडल्ट मतलब वयस्क, जिनका उम्र 18 साल से अधिक है, तो जो एवरेज एडल्ट है ना, वह 7 घंटा 20 मिनट के लिए सोते हैं। इस पे आपका क्वेश्चन भी है, ओरल क्वेश्चन में होगा फॉर हाउ लॉन्ग डज एन एवरेज एडल्ट स्लीप, तो आंसर क्या होगा? एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 hours and 20 minutes। अब आगे लिखा है अबाउट 8% ऑफ एडल्ट्स आर हैप्पी विथ 5 hours और लेस ऑफ स्लीप। 8% जो लोग हैं, 8% लोग जो है 8 घंटा, कितना लिखा है? एक सेकेंड, एडल्ट्स आर हैप्पी विथ 5 घंटा या उससे कम सोकर भी, 8% जो वयस्क है वह 5 घंटा या उससे भी कम सो करके खुश हैं। और आगे क्या लिखा है? एंड 4% वांट 10 hours और मोर। वहीं दूसरी ओर 4% ऐसे भी एडल्ट हैं जो 10 घंटा सोते हैं या उससे ज़्यादा सोना पसंद करते हैं। आगे लिखा है चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 years, चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 years नीड 10 to 11 hours ऑफ स्लीप ईच नाइट। तो लिखा है जो छोटे बच्चे, चिल्ड्रेन मतलब छोटा बच्चा, आप लोग चिल्ड्रेन में ही आते हैं, तो छोटे बच्चे जो 5 से लेकर के 12 वर्ष की उम्र के हैं, उनको हर रोज़ 10 से 12 घंटा सोना चाहिए। कितना सोना चाहिए? 10 से, हर रात 10 से 12 घंटा सोना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग 10 से 12 घंटा सोते होंगे, आपको सोने ही नहीं दिया जाता होगा 10 से 11 घंटा, क्योंकि पेरेंट को पता ही नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेना चाहिए, 10 से 11 घंटा सोना चाहिए। आगे क्या लिखा है? बेबीज। बेबीज मतलब क्या होता है? बहुत छोटा सा बच्चा, जिसको देख के हम नहीं कह सके कि लड़का है कि लड़की है। तो बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 hours, वेयर्स एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन दे यंग। जो बेबीज है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका कुछ दिन पहले जन्म हुआ है, अगर उसको लड़का का ड्रेस पहना दे तो लड़का लगेगा, लड़की का ड्रेस पहना दे तो लड़की लगेगी। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे जो नवजात शिशु हैं, बेबीज मतलब नवजात शिशु, इन्फेंट के सेंस में है, तो बेबीज को कम से कम कितना सोना चाहिए? 14 to 18 hours, 14 से 18 घंटा सोना चाहिए। वहीं जो एल्डरली है, जो बुजुर्ग लोग हैं, वे लोग जितना वे अपने जवानी में सोते थे, जब वे युवा थे, जब वे जवान थे, उस समय सोते थे, उससे कम सोते हैं। ठीक है, लेकिन आगे और भी लिखा है दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे।
नैप मतलब होता है झपकी लेना, कुछ देर के लिए सोना। तो जो बुजुर्ग लोग हैं ना अक्सर दिन में झपकी ले लेते हैं, मतलब कम अवधि के लिए 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए सो जाते हैं, बैठले बैठले सो जाएंगे। नेक्स्ट है आगे, अगला है देयर आर 5 स्टेजेज इन वन स्लीप साइकिल, ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट। हम लोग जब सोते हैं तो उसमें कितना स्लीप साइकिल होता है? द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। पूरे रात भर में स्लीप साइकिल, साइकिल शब्द कहाँ आता है? जो एक ही चीज़ बार बार होती है ना उसको हम साइकिल बोलते हैं। तो क्या लिखा है कि हमारे जब हम सोते हैं ना तो पूरे रात भर में कितना 5 से 6 चक्र, 5 से 6 स्लीप साइकिल आता है, और हर स्लीप साइकिल होता है 90 मिनट का। हर स्लीप साइकिल होता है 90 मिनट का। तो एक स्लीप साइकिल 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा का है, तब 5 स्लीप साइकिल कितना देर का होगा? 7.5 घंटा का। और 6 स्लीप साइकिल कितना देर का होगा? तो 9 घंटा का। तो हम लोग पूरे रात भर में हम लोगों को 5 से 6 स्लीप साइकिल आता है, और एक स्लीप साइकिल होता है 1.5 घंटा का, और हर एक स्लीप साइकिल में 5 स्टेज होता है। हर एक स्लीप साइकिल में कितना स्टेज होता है? तो 5 स्टेजेज, 5 स्टेप होता है, 5 चरण होता है। अब आगे क्या लिखा है? ड्यूरिंग द स्टेज 1 एंड 2, ड्यूरिंग द स्टेज 1 एंड 2, जब स्टेज 1 और 2 होता है ना, मतलब 5 स्टेज में से पहला और दूसरा स्टेज, यू फर्स्ट फॉल अस्लीप बट आर नॉट येट इन ए डीप स्लीप। आप भले ही सो रहे होते हैं, पहला और दूसरा स्टेप में, पहला और दूसरा चरण में भले ही आप सो रहे होते हैं, भले ही आप नींद में होते हैं, लेकिन गहरी निंद्रा में नहीं होते हैं। इस अवधि में कोई आपके आसपास कुछ बोलता है ना तो आपको पता चलता है कि कोई बातचीत कर रहा है। आगे क्या लिखा है? ड्यूरिंग द स्टेज 3rd एंड 4, तीसरा और चौथा स्टेज में यू आर इन ए डीप स्लीप, आप गहरी नींद में होते हैं। पहला दूसरा स्टेज में क्या होता है? हम लोग सो तो रहे होते हैं किंतु गहरी नींद में नहीं होते हैं, लेकिन तीसरा और चौथा स्टेज में हम लोग गहरी निंद्रा में होते हैं। योर ब्रेथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन एंड योर बॉडी इज मोशनलेस। हमारा जो हार्ट रेट है, हमारा जो सांस लेने का दर है, हम लोग जो सांस लेते हैं वह धीमा हो जाता है, धीरे धीरे सांस लेते हैं। और क्या होता है? हमारा जो हार्ट रेट है, हमारा जो हृदय धड़कता है वो भी स्लो हो जाता है, और हमारा शरीर मोशनलेस हो जाता है, गतिहीन, उसमें कोई गति नहीं होती है। हाथ को उठा के छोड़ देगा तो हाथ थपाक से गिर जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे जब मोबाइल लेके सो जाते हैं तो मोबाइल आपके हाथ से छूट जाता है नींद के कारण, ठीक है, कंट्रोल ही नहीं रहता है बॉडी पे। आगे क्या लिखा है? ड्यूरिंग द 5th स्टेज, 5वें चरण में, 5 चरण है, पहला दूसरा में हम सो रहे हैं, गहरी नींद में नहीं है, तीसरा चौथा में हम गहरी नींद में हैं। 5वें चरण में क्या होता है? योर ब्रेन इज एक्टिव, हमारा दिमाग जो है एक्टिव हो जाता है, एंड यू ड्रीम, और हम सपने देखते हैं। 5वें चरण में क्या होता है? हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, हम सपने देखते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ द स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और REM। नींद के ये 5 चरण में से, 5 स्टेज में से, स्लीप साइकिल के 5 स्टेज में से जिस स्टेज में हम सपना देखते हैं उस स्टेज को क्या कहा जाता है? रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट और REM, ठीक है। रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं या REM कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि हमारे पलक के नीचे हमारा जो आईलिड, हमारा जो आईबॉल है वह बहुत तेज़ी से घूमता है, इधर उधर करता है। देखो आगे लिखा हुआ भी है, ड्यूरिंग द REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट के दौरान योर आइज, हमारे जो आँख है, यहाँ पर योर लिखा है मतलब तुम्हारे आँख, तो हमारे जो आँख है मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, पलक के नीचे तेज़ी से, रैपिडली मतलब तेज़ी से घूमते हैं। आगे क्या लिखा है? नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेज। नॉर्मल स्लीप में ना 2 फेज होता है। नॉर्मल स्लीप जो है उसमें 2 फेज होता है। फेज 1 में क्या होता है? तो फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, यूजुअली इट ऑकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। क्या लिखा है? फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, पहले चरण में सपना नहीं आता है। और यह कब होता है? तो जब हम सोते हैं ना, रात्रि के प्रथम पहर में, जब हम लोग जस्ट सोते ही हैं,
क्या लिखा है, यूजुअली इट ऑकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, रात्रि के प्रथम चरण में जब हम लोग सोते हैं उस समय ये होता है। अब आगे क्या लिखा है, फेज टू इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, जो दूसरा फेज है ना उसमें सपने आते हैं, और इट ऑकर्स मेनली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। ये कब होता है, तो रात्रि के अंतिम पहर में। फेज 1 कब हुआ, रात्रि के प्रथम पहर में जब हम सोते हैं प्रारंभ में ही, और फेज 2 कब आता है, लेटर पार्ट ऑफ द नाइट, रात्रि के अंतिम पहर में, बाद वाले पहर में, और वो भी अलग अलग अवधि के लिए। आगे क्या लिखा है, इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, अगर दूसरा देखो क्या क्या लिखा है, फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, फेज 2 में ही सपने आते हैं, और ये कब होता है, रात्रि के बाद का पहर, अंतिम के पहर में होता है। और इसमें क्या होता है, और क्या लिखा है, इफ़ यू वेक अप मतलब जग जाना, इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, अगर आप इस अवधि में इस समय जग जाते हैं तो क्या लिखा, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स, आपको अपना सपना याद रहता है। क्या होता है, हम लोग रात में सपना देखते हैं लेकिन सुबह याद नहीं रहता है, लेकिन रात में ही नींद खुल जाए, जिस समय हम सपना देख रहे थे तो हमें अपना सपना याद रहता है। विशेष करके जब आप डरावना सपना देखते हैं ना तो नींद खुल जाता है, और फिर आपको अपना सपना याद रहता है कि ऐसे ऐसे मेरा साथ हुआ। आगे क्या लिखा है, व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन, हमारे शरीर का जो फंक्शन है, हमारे शरीर के अंदर जो विभिन्न क्रियाकलाप हो रहे हैं वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन, धीमा हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, हमारे शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, हमारे शरीर का तापमान घट जाता है। दिस इज बिकॉज, और यह इसलिए होता है कि आवर बॉडी कीप्स ए रेगुलर 24 आवर साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम्स, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में 24 घंटे का एक रेगुलर साइकिल होता है। मतलब पहले बताएं एक ही चीज़ जो बार बार होता है, तो हमारे शरीर में 24 घंटे का रेगुलर नियमित साइकिल होता है, जिसके एक निश्चित समय पर शरीर का तापमान बढ़ता है। क्या लिखा है, ड्यूरिंग व्हिच बॉडी टेम्परेचर राइजेज, जिसके एक निश्चित समय पे शरीर का ताप बढ़ता है, एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम, और एक निश्चित समय पर शरीर का ताप घटता है। आगे क्या लिखा है, नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट, नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट एंड हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। नॉर्मली क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान रात में, आधी रात में सबसे कम होता है और दोपहर के समय सबसे अधिक होता है। आगे हम देखते हैं क्या लिखा है, व्हेन यू गेट इनफ स्लीप, व्हेन यू गेट इनफ स्लीप, जब आप पर्याप्त मात्रा में सोते हैं, पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं, मतलब जितना सोना चाहिए उतना सोते हैं। यू कैन पे अटेंशन बेटर इन स्कूल, बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी, बी इन ए गुड मूड एंड गेट अलोंग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। कहता है कि जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं तो आप क्या करते हैं, स्कूल में अच्छी तरह से पे अटेंशन, ध्यान देना, आप स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई पे ध्यान लगा सकते हैं। बी क्रिएटिव, आप रचनात्मक बनेंगे मतलब आप नया नया काम को करेंगे। गेट क्या लिखा है, एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, आपके दिमाग में नया नया विचार आएगा, आप नए नए काम करेंगे। क्रिएटिव मतलब रचनात्मक होना, तो आप रचनात्मक बनेंगे, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे। फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी, आपका शरीर जो है बीमारियों से लड़ेगा ताकि आप स्वस्थ रह सके। बी इन ए गुड मूड, आपका मूड अच्छा रहेगा। एंड गेट अलोंग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, आपका जो व्यवहार है आपके दोस्तों के प्रति, आपके परिवार के लोगों के प्रति वो अच्छा रहेगा। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आप जो सीखते हैं स्कूल में, घर में या बाहर कहीं, सब आप भूलेंगे।
आप जो पढ़ेंगे वो सब आप भूल जाएंगे। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस, निर्णय लेने में आपको कठिनाइयाँ होगी, कोई डिसीजन लेने में आपको कठिनाइयाँ होगी, डिफ़िकल्टी फेस करेंगे। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप जो निर्णय लेते हो वह गलत साबित हो जाता है। बी इन ए बैड मूड, बी इन ए बैड मूड, बी इन ए बैड मूड, आपका जो मूड है ना, बी इन ए बैड मूड मतलब क्या हुआ, आपका जो मूड है ना वो ख़राब रहेगा। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, आप खेल में भी ध्यान नहीं लगा सकते हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल चला गई, आपको पता नहीं चलेगा। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, आप अपने शिक्षकों की बातों पर, आप अपने पेरेंट्स की बातों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। एंड लेस पेशेंट विथ फ्रेंड्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपना धैर्य खो देंगे, धैर्य खो देंगे। पेशेंट मतलब क्या होता है, धैर्य रखना। तो बी क्या लिखा है, बी लेस पेशेंट, धैर्य खो देंगे। धैर्य खोना मतलब छोटी छोटी बातों पे चिल्ला पड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे। आगे क्या लिखा है, समटाइम्स एवरीवन हैज डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, कभी कभी हर किसी को सोने में कठिनाइयाँ होती है, हर किसी को सोने में कठिनाइयाँ महसूस होती है, मतलब उसको नींद नहीं आ रहा होता है। बट इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीपिंग, अगर आप कुछ घंटे नहीं भी सोते हैं, आप कुछ घंटे कम भी सोते हैं कभी कभी, नो हार्म इज डन, कोई क्षति नहीं होती है, ज़्यादा क्षति नहीं होती है। You may feel tired and irritable the next day. You may feel tired and irritable the next day. हो सकता है कि अगले दिन आप थका हुआ महसूस करें, आप चिड़चिड़ापन महसूस करें। बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस, लेकिन शरीर को जो क्षति होती है ना वह तुरंत उसकी पूर्ति कर लेता है। हाउएवर, तथापि इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, तथापि अगर आप कई रात तक जगते हैं, नाइट आफ्टर नाइट कई रात तक जगते हैं, यू सून बिगेन टू बिहेव स्ट्रेंजली, आपका जो व्यवहार था वो असामान्य हो जाएगा। नॉर्मली जो हमारा व्यवहार होता है किसी के प्रति वो ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपका व्यवहार असामान्य हो जाएगा। यू लॉस द एबिलिटी टू कॉन्सनट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, आप क्या लिखा है, यू लॉस द एबिलिटी टू कॉन्सनट्रेट, आप कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाएंगे एक जगह, नींद आता रहेगा, क्लास में बैठेंगे आपको नींद आता रहेगा, आप क्या कंसंट्रेट करेंगे, टीचर्स की बात पे या बोर्ड पे कुछ लिखा जा रहा है उस पे या किताब पे। एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, और आपका जो निर्णय होगा ना वो असंगत होगा, मतलब गलत साबित होगा। आगे क्या लिखा, योर ब्रेन यू बिगेन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स, आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में विचित्र विचित्र ख्याल आने लगेंगे, अजीब अजीब ख्याल आने लगेंगे। एंड योर बिहेवियर बिकम्स डिरेंज्ड, और आपका जो व्यवहार है ना, आपका जो बिहेवियर है वह भी परिवर्तित हो जाएगा, वह भी विक्षिप्तों जैसा हो जाएगा, पागलों जैसा हो जाएगा। आगे क्या लिखा है, ए लॉट ऑफ पीपुल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स, बहुत से लोगों को स्लीप प्रॉब्लम मतलब सीरियस स्लीप प्रॉब्लम होती है, मतलब नींद नहीं आने की गंभीर समस्या होती है। सम पीपुल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप, कुछ जो है रात में सो ही नहीं पाते हैं, पूरी रात उनको नींद नहीं आती है। सम वेकअप इन द मिडिल ऑफ द नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ आधे रात को, कुछ आधी रात, किसी का नींद आधी रात को ही खुल जाता है, तो कोई खूब सुबह उठ जाता है, बहुत सुबह सुबह एकदम भोर में ही उठ जाता है। आगे क्या लिखा है, देयर आर ए नंबर ऑफ कॉजेज, इसका बहुत सा कारण हो सकता है, इसका बहुत सा कारण हो सकता है। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज, लेकिन नींद न आने का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है, नींद न आने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है, तो वो है वरी मतलब चिंता, और डिप्रेशन और साध। आप डिप्रेशन में रहेंगे, आप चिंता में रहेंगे, चिंतित रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगा। और भी कारण दिया, अच्छा ये क्वेश्चन भी है, क्या दिया है क्वेश्चन, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम्स, द वरी एंड डिप्रेशन, क्या आंसर होगा, वरी एंड डिप्रेशन। आगे क्या लिखा है, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप,
हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में, हमारे परिवेश में जहाँ हम रहते हैं उसमें होने वाला हर तरह के परिवर्तन के कारण हो सकता है कि नींद ना आवे। कैसा परिवर्तन हो सकता है कि नॉइज हो, शोर हो, लाइट हो, हीट हो, मतलब हीट हो, कोल्ड हो या न्यू सराउंडिंग्स हो। कहने का मतलब है कि अगर कोई नया जगह पे, हम बहुत से लोग हैं ना जो नए जगह पे जाते हैं कहीं रिलेशन वगैरह में, तो उनको नींद नहीं आता है। कुछ लोगों की आदत होती है लाइट जला करके सोने की, और कुछ लोगों की आदत होती है लाइट ऑफ करके सोने की। तो लाइट है, बहुत लाइट है, तब भी नींद नहीं आएगा। शोर हो रहा है, कोई बजा बजा दे रात को, शादी उदी रहता है, बजा बजता है रात को, तो उससे क्या होगा, नींद नहीं आएगा। लाइट हो तो नींद नहीं आएगा। हीट हो, गर्मी हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, नींद नहीं लगेगा, नींद खुल जाएगा। कोल्ड हो, बहुत ठंडा हो तो नींद खुल जाएगा। इसके अलावा पेन इन इलनेस, बीमारी के कारण दर्द होती है। पेन इन इलनेस, तो बीमारी में के कारण जो दर्द होती है, आपको चोट लगा हुआ है, आप किसी तरह से बीमार है, आपका पेट दर्द कर रहा है, आपका सर दर्द कर रहा है, तो भी आपको नींद नहीं आएगा। आगे क्या लिखा, पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपुल अवे, कोई चीज़ लिखा है। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्प्रोरी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। हम में से अधिकांश लोगों को ना कुछ समय के लिए नींद नहीं आता है। हो सकता है कि 1-2 दिन नींद ना आवे, तो नॉर्मल चीज़ है, वो सबके साथ होता है, और हम लोग उसका कोई कारण भी नहीं खोजते, अपने से ठीक भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या दिया है, मेनी पीपुल, लेकिन बहुत से लोग जो है ना एडिक्टेड हो जाते हैं स्लीपिंग पिल्स के। क्या है, बहुत से लोग ना नींद की गोली खाने लगते हैं। स्लीपिंग पिल्स मतलब नींद की गोली खाना। एडिक्टेड टू, एडिक्ट के साथ टू लगता है, नींद की गोली के आदी हो जाते हैं। कहने का मतलब बिना नींद की गोली खाए हुए उनको नींद नहीं आता है। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोमेनिया। लेकिन ये जो नींद न आने की बीमारी है, नींद न आने की बीमारी है जिसे इंसोमेनिया कहते हैं, उसका इलाज नींद की गोली नहीं है। नींद न आने की बीमारी जिसे क्या कहते हैं, इंसोमेनिया, इसका इलाज नींद की गोली नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यों इसके बारे में लिखे हैं, ये जो ऑथर है इसके बारे में बता रहे हैं कि क्यों ऐसा करना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए कि नींद की गोली नहीं लेना चाहिए। क्या लिखा है, इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम, अच्छा होगा कि उसको हम नींद की गोली ना लें, अगर संभव हो सके। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम, ज़्यादा अच्छा होगा कि हम नींद की गोली न लें। इफ़ वी कैन, अगर संभव हो सके तो ज़्यादा अच्छा है कि हम नींद की गोली न खाएं। न ले मतलब न खाएं। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड रिमूव इट। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड रिमूव इट। ज़्यादा अच्छा होगा कि जिस कारण से हमें नींद नहीं आ रही है, जिस समस्या के कारण हमें नींद नहीं आ रही है, उसे हम ढूंढें और उसको क्या करें, रिमूव इट, और उसको ख़त्म करें ताकि नींद आने लगे। तो स्टूडेंट्स, यही था आपका चैप्टर स्लीप। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं।